बच्चों नमस्कार। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास टेंथ का मैथमेटिक्स का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका सेट सी है। अगर आपके पास कोई भी सेट हो तो आप आसानी से आंसर की मिला सकते हैं। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मिलाना शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन मिलाना शुरू करते हैं। तो नंबर 1 क्वेश्चन है, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा का मान कितना होगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा का जो मान हो जाएगा वह 1 के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसको जब सॉल्व करेंगे तो टेन स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 5, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो 23 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, समकोण त्रिभुज में कर्ण के मध्य को केंद्र मानकर वृत्त खींचा जाए तो केंद्र कहलाता है। समकोण त्रिभुज में कर्ण के मध्य बिंदु को केंद्र मानकर वृत्त खींचा जाए तो केंद्र कहलाता है। तो केंद्र जो कहलाता है वह क्या कहलाएगा? परिकेंद्र कहलाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार के सहारे टिकी है जो दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो दीवार की ऊंचाई क्या हो जाएगी? तो दीवार की जो ऊंचाई होगी वह क्या हो जाएगी? 15 मीटर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई क्रमशः 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल जिसकी लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः एल बी तथा एच है, तो इसका मतलब इकाई है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो होता है वह होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं में प्रत्येक की लंबाई 13 सेंटीमीटर तथा आधार 24 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर या 120 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, यदि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसकी परिमिति क्या हो जाएगी? तो इसकी जो परिमिति होगी वह 36 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10√2 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वह 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार अद्वितीय पूर्णांक क्यू तथा आर होते हैं जो समीकरण ए बराबर बी क्यू प्लस आर को संतुष्ट करते हैं, जहाँ जहाँ इसका राइट मतलब ए और बी में मतलब ये जो पूछता है जीरो मतलब क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार 867 तथा 255 का मौसो क्या हो जाएगा? तो 867 और 255 का जो मौसो हो जाएगा 51 हो जाएगा। नेक्स्ट है 7429 के अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, कहता है यदि दो संख्याओं ए तथा बी का मौसो सी तथा डी हो तो सी और डी हो तो इसका संबंध क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नांकित में कौन सी संख्या परिमेय संख्या है? तो यहाँ पे पूछ रहा है परिमेय संख्या कौन सी है? तो परिमेय संख्या हम जिसका मतलब √4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम तीनों में से किसी का वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, ये तीनों मेरा नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। निम्नांकित में थे कौन सी 15 हो गया ना, हाँ 16, वैसी संख्या जिसका व्यापक रूप पी बाई क्यू होता है, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 कहलाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। इसका राइट आंसर हो जाएगा परिमेय संख्या। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार ना तो शांत होता है ना आवृत्ति कहलाती है, तो वह संख्या क्या कहलाती है? तो यह जो संख्या है वह क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है, कहता है 3 - 2√5 का होल स्क्वायर का मतलब
जब हम हल करेंगे तो इसका हल क्या होगा, तो इसका हल जो होगा वह 29 माइनस 12√5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का गुणनखंड है। तो इसका जब गुणनखंड निकालेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट है बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक हैं। इसके शून्यक क्या हो जाएंगे, तो इसके शून्यक जो होंगे वह -2 -5 हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, यदि किसी बारंबारता वितरण का माध्य तथा बहुलक क्रमशः 28 तथा 16 हो तो माध्य क्या है। तो इसका माध्यिका क्या हो जाएगा, इसका माध्यिका जो हो जाएगा वह 24 हो जाएगा। नेक्स्ट है 24 संख्याओं का औसत, क्वेश्चन है 22, 24 संख्याओं का औसत शून्य है, इनमें से अधिकतम कितनी संख्याएं शून्य से बड़ी हो सकती है। तो शून्य से बड़ी कितनी संख्याएं हो सकती है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 23। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, एक निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। तो एक निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है वह क्या होती है, वह एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता 1/3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, निम्नांकित में कौन विकल्प किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। किसी घटना की प्रायिकता कब नहीं हो सकती है, जब वह 1 से बड़ा है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, कहता है यदि पी ई किसी घटना की ई की प्रायिकता दर्शाता है तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है, असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है वह 0 होती है। एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो एक विषम संख्या आने की प्रायिकता 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, 1 से 30 तक की संख्याओं से यादृच्छिक एक संख्या को चुन लिया जाता है तो चुनी गई संख्या के अभाज्य संख्या की प्रायिकता क्या है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, हम फटाफट आंसर करा रहे हैं, आंसर फटाफट मिला रहे हैं ताकि आप लोग का अगले एग्जाम की तैयारी के लिए सही रहे, अपना अगला एग्जाम की तैयारी आसानी से कर सके। यदि किसी खेल के जीतने की प्रायिकता 0.4 हो तो इसके हारने की प्रायिकता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। आप मेरे तरफ से इसको 2x की स्पीड में भी देख सकते हैं और बिल्कुल देखिए ताकि समय की बचत होगी। यदि साइन थीटा बराबर 45/53 तो कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा का मान हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन 29 डिग्री यानी साइन 29 डिग्री बटा कॉस 61 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है 1। निम्नांकित विकल्पों में से इकाई कौन इकाई के बराबर नहीं है, इकाई के बराबर कौन नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, क्योंकि ये सब का जो मान होता है वह 1 के बराबर होता है। कहता है एक के बराबर कौन नहीं है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, यदि किसी वृक्ष की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण है, तो सूर्य का जो उन्नयन कोण है वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, कहता है cos थीटा का मान sin थीटा के रूप में है, cos थीटा का मान sin थीटा के रूप में है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, यदि सेक थीटा बराबर कोसेक थीटा तो थीटा का मान क्या हो जाएगा। सेक थीटा कोसेक थीटा के बराबर कब होता है, जब थीटा का मान 45 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी -1/2। यदि √3 tan थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो 30 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, कहता है यदि कॉट ए प्लस 1/कॉट ए बराबर 2 तो tan स्क्वायर ए प्लस 1/tan स्क्वायर ए का मान क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, साइन पावर 4 थीटा माइनस कॉस पावर 4 थीटा का मान क्या होगा, तो ये ऑप्शन 2 का स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 के शून्यकों का योगफल है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 7/6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, कहता है 42 है, बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 के शून्यकों का गुणनफल है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43,
क्वेश्चन नंबर 43, शून्यक -3 और 2 वाला बहुपद है। -3 और 2 वाला जो बहुपद है वो कौन सा है? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, रैखिक समीकरण युग्म x - y बराबर 0, 3x + 4y - 20 बराबर 0 के आलेखीय निरूपण है। यानी इसका आलेख निरूपण करेंगे तो क्या होगा? तो हमारा ग्राफ जो होगा वह क्या होगा? प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, कहता है रैखिक समीकरण युग्म इतना में यदि a1/a2 b1/b2 c1/c2 इनके हल क्या होंगे? यानी इसका जो हल होगा वह क्या हो जाएगा? इसका जो हल होगा वह अनंत अनंत होगा। अनंत बहुतेरी हल होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, रैखिक समीकरण युग्म के आलेख निरूपण यदि समांतर रेखाएं हो तो, अच्छा समांतर रेखाएं हो तो इसमें से कौन सा ग्राफ होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। समांतर कब होता है? कब होता है? जब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, यदि दो संख्याओं का योगफल तथा अंतर क्रमशः 14 तथा 4 हो तो उनका गुणनफल क्या होगा? इसका जो गुणनफल होगा वो 45 के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है यदि शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो तथा धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा के प्रतिकूल नाव की आपेक्षिक चाल है। तो नाव की जो आपेक्षिक चाल है वह क्या हो जाएगी? 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, चर x में ax² + bx + c एक द्विघात समीकरण कहलाता है जहाँ a b c वास्तविक संख्याएं हो तो a इट डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। द्विघात समीकरण 5x² - 6x - 2 बराबर 0 विवेचक है। विवेचक है तो इसका राइट आंसर 76। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, द्विघात समीकरण x² - 3x - 10 बराबर 0 की मूलों की प्रकृति क्या होगी? तो मूलों की जो प्रकृति होगी वह वास्तविक और असमान हो जाएगी। नेक्स्ट है 52, द्विघात समीकरण bx² + ax + c बराबर 0 जहाँ b डज नॉट इक्वल टू 0 के विवेचक का मान होता है। तो a बराबर a² - 4bc। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, यदि 3xy तथा 15 समांतर श्रेणी में है तो x + y का मान क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, अनुक्रम 5, 9, 13, 17, 21 का सार्व अंतर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, अनुक्रम -5, -1, 3, 7 ... का 13वां पद क्या होगा? 13वां पद जो होगा वह 43 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का जो योगफल होगा वह n × n + 1/2 हो जाएगा। नेक्स्ट है 11, 12 + 13 ... 45 का यानी AP क्या होगा? तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा 980। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, समांतर श्रेणी √7, √28, √63 का अगला पद क्या होगा? तो इसका जो अगला पद होगा वह क्या हो जाएगा? √112। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, समांतर श्रेणी 3, 7, 11, 15 के कितने पदों का योगफल 406 होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14वां पद 406 होगा। ठीक है। नेक्स्ट है समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल 5n - nn² है तो इसका nवां पद क्या होगा? इसका nवां पद जो होगा वह 6 - 2n हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 3:4 है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो 9:16। ठीक है। जब भी इसका अनुपात निकालते इसका शॉर्ट ट्रिक है, पहले का स्क्वायर अनुपात दूसरे का स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, एक त्रिज्यखंड के केंद्रीय कोण का मान 60 डिग्री है तथा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तो चाप की लंबाई क्या होगी? तो चाप की जो लंबाई होगी वह क्या होगी? 22 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर किनारे वाले 3 घनों के घनाभ को बनाने हेतु प्रारंभ से अंत तक जोड़ा जाता है तो परिणामी घनाभ का आयतन है तो 648 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट है ये नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि दो गोलों का पृष्ठ क्षेत्रफल 16 × 9 के अनुपात में है तो उनके आयतन क्या हो जाएंगे? आयतन जो होगा वह 64:27 के बराबर होगा। यदि घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 864 वर्ग सेंटीमीटर हो तो आयतन है, तो आयतन क्या हो जाएगा? तो 3456 घन सेंटीमीटर। ठीक है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन, यदि घनाभ के 3 आसन्न फलकों की क्षेत्रफल क्रमशः एक्स वाई जेड है तो घनाभ का आयतन। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है तथा इसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल 264 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसका आयतन है, इसका जो आयतन है वह 308 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, निम्नांकित में केंद्रीय प्रवृत्ति के किस मापन की गणना के लिए संचयी बारंबारता सारणी की आवश्यकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माध्यिका। नेक्स्ट है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका क्या होगी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12। नेक्स्ट है, सममित बारंबारता वितरण सारणी में होता है, सममित बारंबारता वितरण सारणी में जो होता है वह माध्यक, बहुलक और मतलब इस तरह का होता है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, यदि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है तो उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी? तो उसकी जो प्रत्येक भुजा की जो लंबाई होगी वह 13 सेंटीमीटर हो जाएगी। नेक्स्ट है, किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो अनंत खींची जा सकती है। जैसे यह है, ऐसे ऐसे पूरा खींचते रहिए आप दिन रात, मतलब आप थक जाएंगे, पढ़िए, अनंत ही रहेगी। ठीक है, आप तो जानते होंगे। नेक्स्ट है, यदि किसी वृत्त की तृतीय तथा बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है तो वृत्त के केंद्र से बाह्य बिंदु की दूरी क्या होगी? तो वृत्त के केंद्र से बाह्य बिंदु की जो दूरी होगी वह 25 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट है, अनंत, किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची? ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, यदि वृत्त की जीवा तथा त्रिज्या की लंबाई क्रमशः 16 सेंटीमीटर तथा 17 सेंटीमीटर हो तो वृत्त के केंद्र से जीवा की लंबिक दूरी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के किसी भी युग्म का योगफल होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, निम्नांकित रेखा युग्मों में से कौन किसी वृत्त में समांतर नहीं हो सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 व्यास। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, यदि वृत्त की किन्हीं दो त्रिज्याओं के बीच का कोण 130 डिग्री है तो त्रिज्याओं के अंतिम सिरों पर स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 डिग्री। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 है, यदि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो, एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हो तो वह चतुर्भुज है, तो वह वर्ग है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, समचतुर्भुज के विकर्णों में क्या संबंध होता है? समचतुर्भुज के विकर्णों में समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, किसी वृत्त के केंद्र पर कोण ए ओ बी है तथा परिधि कोण ए सी बी, जहाँ सी वृत्त के बृहत चाप पर स्थित है हो तो कोण ए सी बी बराबर क्या होगा? तो कोण ए सी बी बराबर जो होगा वह कोण ए ओ बी बाई 2 होगा। ठीक है, यानी कोण ए ओ बी की आधी होगी। ठीक है। नेक्स्ट है, बिंदुओं 9, 3 तथा 15, 11 के बीच की दूरी क्या होगी? तो 9, 3 और 15, 11 की जो बीच की दूरी होगी वह 10 इकाई होगी। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, शीर्षों 07, 00, 24, 0 वाले त्रिभुज की परिमिति क्या होगी? तो त्रिभुज की परिमिति होगी 56 इकाई। ठीक है। मूल बिंदु से बिंदु 11, 60 की दूरी क्या होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 61 इकाई। ठीक है। यदि बिंदु 1, 2, 0, 0, a, b एक रैखिक हो तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2a = b। ठीक है। नेक्स्ट है, शीर्ष बिंदुओं 3, 0, 7, 0, 8, 4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, अर्धवृत्त की परिमिति है, अर्धवृत्त की परिमिति है, अर्धवृत्त की परिमिति क्या हो जाएगी? πr + 2r। ठीक है। 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि है, 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की जो परिधि है वह 88 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 88 सेंटीमीटर। ठीक है। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड की परिमिति 50 सेंटीमीटर है तो त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री के बराबर। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, एक 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले
वृत्त के रूप में मुड़ी हुई है, इसे पुनः वर्गाकार तार के रूप में मोड़ने पर इसकी भुजा की लंबाई है, तो इसकी भुजा की जो लंबाई है वो कितना हो जाएगा, 44 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। यदि वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हो तो परिमिति का अनुपात है, तो परिमिति का जो अनुपात है √π/2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस प्रकार के सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, किस प्रकार के त्रिभुज समरूप होते हैं, समबाहु त्रिभुज। ठीक है। नेक्स्ट है, समान भुजाओं वाले दो बहुभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाओं में संबंध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समानुपाती। नेक्स्ट है क्वेश्चन, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, तो 2:3। नेक्स्ट है, यदि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DF तथा AB/D = 3/5 तो FD/CA का मान क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5:3। त्रिभुज ABC 32 सेंटीमीटर 24 है, इसकी PQ का मान पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन C है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2a सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई की लंबाई है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन D। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प पाइथागोरियन त्रिक नहीं है, पाइथागोरियन में कौन मैच नहीं कर रहा है, इसमें चुनना है, तो ऑप्शन D हो जाएगा। नेक्स्ट है, आप लोग से पहले माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मैं फटाफट मिला रहा हूँ ताकि आप लोग अपना समय बचा सके और अगले एग्ज़ाम की तैयारी कर सके। नेक्स्ट है 98 नंबर, मैं ज़्यादा विश्लेषण नहीं कर रहा हूँ, सीधा फटाफट आंसर मिला रहा हूँ। 6√3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन B। नेक्स्ट है, यदि त्रिभुज के किसी कोण का समद्विभाजक अपने सामने की भुजा को समद्विभाजित करती है तो त्रिभुज है, इसका राइट आंसर हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। नेक्स्ट है, किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बनी आकृति कहलाती है, बनी आकृति जो है वह क्या कहलाती है, वह समांतर चतुर्भुज कहलाती है। तो आशा करते हैं आप पूरा मिला लिए होंगे। आपका कितना सही हुआ आप ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।